हेलो टू ऑल माय सीएमए फाइनेंस स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग सब। आज मैं उन सारे बच्चों से बात करने आई हूँ जो देने वाले हैं अपना दिसंबर 26 में सीएमए फाइनल का ग्रुप 4। आप सारे बच्चों को पता है बेटा, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। ग्रुप 4 में सबसे डिफिकल्ट कौन सा सब्जेक्ट जाता है? सीएफआर। एंड मैं आज इस वीडियो में आई हूँ आपके पास एक सॉल्यूशन लेके कि किस तरीके से आप अपने सब्जेक्ट को क्लियर कर सकते हो। सुनो बच्चों, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने पहले इस ग्रुप को दे रखा है, बट सीएफआर में कहीं ना कहीं फेल होने के कारण ये ग्रुप रह गया। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो पहली बार ग्रुप 4 देंगे। मैं उनको पहले ही बता देती हूँ, इस सब्जेक्ट में लगेगी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस। एंड आप सारे बच्चों को ये चीज पता होनी चाहिए, सीएफआर सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, सिर्फ नोट्स रिवाइज करने से नहीं होगा। लगेगी बहुत ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस, वो भी एग्जाम ओरिएंटेड। एंड टू हेल्प यू इन दिस, जैसा कि मैंने कहा था, मैं वापस कह रही हूं, मैं लेके आई हूं आपके लिए फ्री टेस्ट सीरीज। चलो, इसके बारे में डिटेल तो थोड़ा बाद में बताऊंगी। पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ जो हर एक बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है। क्या मैम, ये टेस्ट सीरीज हमें हेल्प करेगा क्या? पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेक्चर्स कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट है, सिर्फ नोट्स देख लेंगे तो काम नहीं चलेगा क्या? द आंसर इज बिग नो। बिल्कुल नहीं काम चलेगा। यस, लेक्चर्स देखना डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, सारे लेक्चर्स कंप्लीट करना, यस, नोट्स को रिवाइज करना, यस, इसमें एड ऑन करना ही पड़ेगा टेस्ट सीरीज अगर सीएफआर को क्लियर करना है। अगर आप सिर्फ पढ़ के नोट्स देख के जाओगे एग्जाम में तो क्या होगा? आपको लगेगा आपको सीएफआर आता है, बट जब लिखना चालू करोगे ना, आप लो इन कॉन्फिडेंस हो जाओगे, बिकॉज आप लिख ही नहीं पाओगे, प्रेजेंटेशन ही नहीं कर पाओगे, एंड वहां फिर आपको बहुत प्रॉब्लम आती है, एंड देयर अपॉन आपका पेपर रह जाता है। तो इसलिए टेस्ट पेपर्स देना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप टेस्ट पेपर देते हो तो आपको एक्चुअली आपका रियलिटी चेक मिलता है, आप कहाँ स्टैंड करते हो। आपको जैसे कॉन्सेप्ट्स पता है, क्या क्वेश्चन वैसे आते हैं क्या? क्या आप अपनी नॉलेज को डिलीवर कर पाते हो क्या? क्या आपका प्रेजेंटेशन वैसा ही है क्या जैसा इंस्टीट्यूट चाहता है? एंड ये सब चीजें कैसे आपको पता चलेगी? टेस्ट पेपर दे के, सेल्फ एसेस करके अपने टेस्ट पेपर को विद द गिवन सॉल्यूशन। तो यस, टेस्ट पेपर देने के फायदे होते ही हैं। दूसरी चीज जो मैं आप सबको कहना चाहती हूँ, लास्ट में जो आप टेस्ट पेपर देते हो ना एग्जाम के 10-15 दिन पहले, वो हेल्पफुल नहीं होता। वो सिर्फ थोड़ा सा गाइड कर सकता है बेटा, बिकॉज अगर आप 15-20 दिन पहले टेस्ट पेपर देना चालू करोगे, अगर आपको अपनी गलतियां पता भी चल गई, तो आपके पास टाइम नहीं बचता अपने आप को इम्प्रोवाइज करने का। तो अगर आप चाहते हो इस टेस्ट सीरीज का फायदा लेने का, तो यू शुड स्टार्ट इट अर्ली। एंड मैं ये नहीं कह रही 100 मार्क्स का टेस्ट पेपर दो ना बच्चों, बिल्कुल नहीं। आप चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर दो, दो चैप्टर को कंबाइन करके एक टेस्ट पेपर दो, बट अपने जैसे जैसे रिवीजन स्टार्ट करते जा रहे हो, वैसे चैप्टर वाइज या दो चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर चालू कर लो। हम अक्टूबर में फुल 100 मार्क्स का देंगे टेस्ट पेपर, बट फिलहाल हर एक चैप्टर का भी टेस्ट पेपर दो, दो चैप्टर का कंबाइंड टेस्ट पेपर भी दो, बट टेस्ट पेपर को लास्ट तक पोस्टपोन मत करो, अब भी स्टार्ट कर दो जैसे जैसे आपके चैप्टर्स होते जा रहे हैं। यस, अब आप कहोगे मैम आपके टेस्ट पेपर्स में क्या क्या कवर है? मेरे टेस्ट पेपर में मैंने इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का बेस्ट क्वेश्चन कवर किया है। पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस रिपीटेड है, जिस इंडेक्स को सबसे ज्यादा वेटेज दी है, अकॉर्डिंगली अपने टेस्ट पेपर को डिजाइन किया है। तो इन सारी चीजों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो फटाफट मैं आपको बताती हूँ, फिलहाल अब आपको ये टेस्ट पेपर्स मिलेंगे कैसे। अब सब बच्चे कह रहे हैं मैम, चलो हमने डिसाइड तो कर लिया कि हम टेस्ट पेपर देंगे, हमें ये फ्री टेस्ट पेपर्स मिलेंगे कैसे? बहुत सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, गूगल फॉर्म को फिल कर लीजिए, एंड इमीडिएटली हमारी तरफ से आपको गूगल ड्राइव का एक लिंक मिलेगा। अगर आप उस गूगल ड्राइव के लिंक को खोलोगे तो मैं आपको बता देती हूँ, उसमें आपको दो फोल्डर्स मिलेंगे। एक फोल्डर कहेगा टेस्ट पेपर विदाउट सॉल्यूशन, एक कहेगा टेस्ट पेपर विद सॉल्यूशन। प्लीज सॉल्यूशन वाला फोल्डर पहले कोई भी बच्चा ओपन नहीं करेगा, आपको ओपन करना है टेस्ट पेपर विदाउट सॉल्यूशन वाला फोल्डर। उसमें आपको मिलेंगे 14 टेस्ट पेपर्स। ये टेस्ट पेपर्स मैंने कैसे बनाए? कुछ इंडेक्स बहुत इजी है, उसके हार्डली एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है, बड़ा क्वेश्चन आता ही नहीं है। कुछ इंडेक्स इतने इंपॉर्टेंट है कि इंस्टीट्यूट से दो दो तीन तीन क्वेश्चन पूछ लेता है। तो कीपिंग दैट सिचुएशन एंड सिनेरियो इन माइंड, मैंने दो दो इंडेक्स की कॉम्बिनेशन से एक टेस्ट पेपर बनाया है फॉर द फर्स्ट 12 इंडेक्स। ये जो 12 इंडेक्स है ना आपके, इसको मैंने दो दो में कंबाइन किया है। दो इंडेक्स को मिला के एक टेस्ट पेपर, अगेन दो इंडेक्स को मिला के एक टेस्ट पेपर।
ऐसे करके आपके 12 इंडेक्स के 6 टेस्ट पेपर मैंने बनाए। तो मतलब बच्चों आपको करना कैसे है, मान लो आपका इंडेक्स 8 और 12 रिवाइज करके हो गया, फटाफट जाओ उसका टेस्ट पेपर उठाओ विदाउट सॉल्यूशन वाला, उसको सॉल्व करो। करेक्ट? वंस यू हैव कंप्लीटली सॉल्व इट, यू हैव गिवन अ फुल स्टॉप इट, यू हैव गिवन अ एंड टू इट, उसके बाद आपको कुछ लिखना नहीं है। के बाद टेस्ट पेपर विद सॉल्यूशन वाला फोल्डर खोलो, ये पर्टिकुलर टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन निकालो, कंपेयर करो, व्हाट हैव यू रिटन, व्हाट इज आंसर दैट इज एक्सपेक्टेड, कहां बीच में गैप है, क्या कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम है तो रिविजिट योर कॉन्सेप्ट, राइटिंग वर्ड्स का इशू है तो थोड़ी सी राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, प्रेजेंटेशन का इशू है तो उसमें थोड़ा सा हम चेंजेस लाएंगे, जो इंस्टीट्यूट को चाहिए हम वैसा करेंगे। तो यहां पर क्या फायदा होगा, आप छोटे छोटे लेवल पे आप अपने आप को एसेस कर लोगे, जो गलती यहां हुई है वो उसको यहां रिपीट नहीं करोगे, तो धीरे 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 आपकी गलतियां कम होती जाएगी, आपका मिस्टेक का रेपिटेशन कम होता जाएगा। छोटे लेवल से अगर टेस्ट पेपर देना चालू करोगे, तो जब आप 100 मार्क्स का फुल सिलेबस टेस्ट पेपर दोगे ना, तो अपने आप आपको समझ आ जाएगा कहाँ ज्यादा ध्यान देना है, कैसे आंसर लिखना है, कैसे टाइम मैनेज करना है। चलो कमिंग बैक, तो आपको दो दो कंबाइंड इन डेज के मिलेंगे, एक एक टेस्ट पेपर। अगेन वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एंड गुडविल एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है, हर बार एग्जाम में आता है। मैंने इसका एक टेस्ट पेपर बनाया, दोनों चैप्टर बहुत इंटरलिंक्ड है, जानबूझ के साथ में दिया है ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से आप गुडविल का फॉर्मूला शेयर्स में लगा देते, शेयर्स का फॉर्मूला गुडविल में लगा देते, एंड यहां पर आप ये मिस्टेक मत करना। इसलिए दोनों का क्वेश्चन एक साथ दिया है, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा गुडविल का क्वेश्चन है या शेयर्स का, जो आपके एग्जाम का मोस्ट कॉमन एरर है। यस, फिर इंडेस 32, पता नहीं इंस्टीट्यूट को कुछ तो प्यार है इस इंडेस से, लगातार इससे क्वेश्चन पूछ रहा है, एंड इसलिए इसको सेपरेटली मैंने दिया है मेरे टेस्ट पेपर में। प्लीज इस इंडेस को अच्छे से पढ़िएगा, थोड़ा सा थेरेटिकल इंडेस है एंड एग्जाम में रिपीटेडली आने वाला इंडेस है। देन वी हैव एनबीएफसी, इसका टेस्ट पेपर बहुत छोटा सा है बिकॉज ये चैप्टर ही बहुत सिली और छोटा है, मार्क्स स्कोरिंग है, कर लेना, छोड़ के मत जाना, ये इजी मार्क्स देने वाला चैप्टर है। And then comes your two important pillars of your subject accounts, that is India's 103, India's 110, जिसके 14 मार्क्स के 2 क्वेश्चन कंपलसरी आते हैं। इसका टेस्ट पेपर भी वैसे ही बना है, इसमें आपको कोई एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन नहीं मिलेगा, मैंने इसमें 4 से 5 क्वेश्चन दिए टेस्ट पेपर में। क्यों दिए? ताकि आपको और ज्यादा समझे और डिटेल प्रैक्टिस हो, एंड जब आप इस टेस्ट पेपर को दोगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी हाई होगा। देन वी हैव फ्यू थ्योरेटिकल टेस्ट पेपर्स, दे देना, इसके आंसर्स प्रॉपर्ली लिखना एंड डिटेल में लिखना, जितने वर्ड्स आते हैं सब लिखना, पॉइंट्स में लिखना, देखना ये भी आपके लिए एक मार्क्स स्कोरिंग एरिया बन जाएगा। लास्ट, मैंने एक 100 मार्क्स का फुल सिलेबस का टेस्ट पेपर दिया है, बट ये अभी नहीं करना बेटा, जब आपके 13 टेस्ट पेपर्स कंप्लीट हो जाएंगे, फिर एट द लास्ट आपको ये 14 वाला टेस्ट पेपर देना है, जो कि 100 मार्क्स का कंप्लीट सिलेबस टेस्ट पेपर। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम ये टेस्ट पेपर कितने मार्क्स का है? गाइस कोई रिजिड नहीं रखा है, हो सकता है कोई टेस्ट पेपर 14 मार्क्स का हो, कोई 21 का हो, कोई 28 का है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा चैप्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसीलिए इस चैप्टर को, इस टेस्ट पेपर में एक फिक्स मार्किंग नहीं है, सम कैन बी 14 एंड अकॉर्डिंगली रेंजेस वैरीज डिपेंडिंग अपॉन द इंपॉर्टेंस। आप उस एरिया में मत जाओ, हम ये वाला पेपर 100 मार्क्स का बना रहे हैं, बाकी आपका 14 का भी है, 21 का भी है, 28 का भी है, 35 का भी हो सकता है। इज अ पॉइंट क्लियर? अब आप कहोगे मैम कितना टाइम देना है? एकदम सिंपल कैलकुलेशन है बेटा, एकदम सिंपल कैलकुलेशन है। आपको एक क्वेश्चन में डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स, मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर 7 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 15 मिनट, 14 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आधी घंटा, इससे ऊपर आपको एक क्वेश्चन में नहीं देना चाहिए। एंड ये टाइम आपको ट्राई करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए, उसके लिए स्टॉप वॉच हमेशा ऑन रखो, चेक करो क्या आप उसको 15 मिनट में कर पा रहे हो क्या 7 मार्क्स का क्वेश्चन, क्या 14 मार्क्स का क्वेश्चन आधे घंटे में कर पा रहे हो क्या? अगर नहीं तो आपको टाइम मैनेजमेंट पे भी काम करना है। तो देखो ना बेटा, ये टेस्ट सीरीज आपके लिए कितनी बड़ी लर्निंग होने वाली है इन ऑल द एरियाज, कॉन्सेप्ट को सुधारने में, टाइम को मैनेजमेंट करने में, स्पीड को बढ़ाने के लिए। तो आपको नहीं लगता आपको ये फ्री टेस्ट सीरीज अवेल करना ही चाहिए? तो बस एक बार मैं फटाक से फिर से रिमाइंडर दे देती हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म लिंक है, प्लीज उसको फिल करिएगा। आपके पास एक ड्राइव का लिंक आएगा जिसमें मिलेंगे आपको 2 फोल्डर्स, टेस्ट पेपर विद सॉल्यूशन, विदाउट सॉल्यूशन,
डू अटेम्प्ट ऑल द टेस्ट पेपर्स विदाउट सीइंग द सॉल्यूशन। यस, एंड एक और चीज, जाते जाते प्लीज लाइक करके जरूर जाइएगा और कमेंट करके भी जाइएगा CFR टेस्ट सीरीज। मिलते हैं इसी तरीके के वीडियो के लिए। बाय एवरीवन।